सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल्याणकारी शिव बाबा हम बच्चों का कल्याण करने के लिए संगम युग पर आकर मुरली सुनाकर देवता बना रहे हैं मनुष्य से। तो आज बाबा कह रहे हैं यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वालों की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्माओं को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको दही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धौरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्माभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तम प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। भले मनुष्य पुकारते भी हैं, है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, परंतु सब मनुष्य आत्माएं सीताएं अथवा भक्तियां हो। वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सत्व प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगमयुग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएगा? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने सतयुग में आते नहीं हैं, न कलयुग में आते हैं। बाप आते हैं, बाबा कहते हैं मेरा पाठ है, मैं कहता हूं संगम पर, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह अविशेष बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं।
उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापना करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़ के तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से ही नोंदे, यह सब है भक्ति मार्ग। यह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए कोई मरता भी है तो उसका कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल है, बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लोट थोड़ी आएगी, बख्ताबर थोड़ी रोते हैं। तो वहां सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं अभी रोना बंद करो, झूठ ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं। समझते ये बात तो ठीक लगते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भगवत आदि रखते हैं तो मनुष्य को दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की दरकार नहीं, यह तो बने बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्त मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो। सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह क्या, कितने कलंक लगाए। अच्छा फिर श्री कृष्ण को संवारे क्यों बनते हैं भाई, सांवरा क्यों बनाते हैं? वो तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो बहुत सुंदर सत्युग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया अभी कोई बता नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात में चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद अनर्भव। बाबा कहते हैं अभी अभी शरीर में आना और अभी भी शरीर से न्यारे बन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सारा ज्ञान का जो सार से उसको ले आए, विस्तार में सार में आ जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड में पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं,
वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के ख्याल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अशरीर व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विधेय स्थिति में है अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप विजयी बनना। ऐसे नष्ट महास्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले अर्जुन बनो। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पाशवित अनर आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को, मीठी मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना कि सर्वशक्तिवान बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे चमक रहे हैं और उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।